नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। और सरकार का अग्निपथ लगातार महाकवरेज हमारी जारी है। विश्वास प्रस्ताव पर पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का बयान आया, कांग्रेस का दामन किसानों के खून से रंगा हुआ है। हुड्डा तो नकली सीएम थे, मनोहर लाल असली सीएम। जेजेपी एमएलए ईश्वर सिंह ने किया सरकार का समर्थन। तो अलग अलग विधायक जो सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, अब अपनी बातें रख रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं, आपको सदन की कार्रवाई दिखाएंगे कि क्या कुछ सदन की कार्रवाई में चल रहा है। लगातार अलग अलग विधायक बयान दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक का सदन में बयान, अपनी आत्मा की आवाज सुनकर विधायक वोट दें। जी हां, यह बयान भी सामने आया। कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक का यह सदन में बयान कि अपनी आत्मा की आवाज सुनकर विधायक वोट दें। व्हिप है, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी दिल की आवाज को सुने। और अलग अलग तरह के बयान इस दौरान दिए जा रहे हैं। क्या जेजेपी, क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस के विधायक। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा इस वक्त जारी। सीधे आपको लिए चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां पर कार्रवाई जारी है और अविश्वास। कहता हूं कि बाकी मेंबर नहीं बोलेंगे क्या? हिम्मत नहीं है इनकी। आप मुझे ये बताओ कितना टाइम? टाइम तो फिक्स होगा ना, चर्चा का कितना टाइम? छोड़ना नहीं चाहते। आपको 10 मिनट दे दिए मैंने, आप टाइम देखिए। 12, 17 से 27 किसान 10 मिनट बोले। ये किसान का जो बाकी मेंबर मत बोलना। छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, नहीं बोलना तो आप बैठिए। बाकी मेंबर फिर आप उस बात धक्का मत करना, भाई हमें बोलना है। गीता जी आप सपोर्ट करें, आप मत बोलना। फिर ठीक है, ये बोलेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, वो बोले। आप नहीं, समय तो पूरा हाउस बढ़ाएगा, मैं कैसे बढ़ाऊंगा अकेला? जब एक डिसाइड होगा, जब ये डिसाइड होगा कि 2 घंटे इस पे चर्चा होगी, तो वो तो फिर डिवाइड ही होगा ना। या तो आप 2 या 3 ही मेंबर देते हैं, इतने मैं बोलेंगे हमारे, तो दोनों काम क्यों करोगे? क्यों देते बोला? आप बैठो। कोई मंत्री जी 2 मिनट में अपना कोई बाइंड अप करें। ये सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, 2 मिनट में बाइंड अप करें प्लीज। 2 मिनट में कर दो। 12:30 हो गए। सरकार कहती है एमएसपी बंद नहीं होगी, प्रधानमंत्री कहते। मैं ये कहता हूं ये इनके पूर्व कृषि का जो इनका प्रधान था देश का और यहां कृषि मंत्री रहे, वो कहते हैं ये व्यवहारिक नहीं है, ये लागू नहीं हो सकती। मैं एमएसपी की बात कहते हैं। और ये चिट्ठी है मार्केटिंग बोर्ड के सीए की 29/6/2020 की, हरियाणा के मार्केटिंग। इसलिए लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज अंडर योर डोमेन एट हेडक्वार्टर्स एंड इन द फील्ड। दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन द वेक ऑफ acute financial constraints that the board is facing and the situation likely to worsen in times to come. The self-explanatory note on how much staff is required. Most essentially, I bare minimum, how much can be spared for deployment in other departments. The report must reach by Wednesday 1/7/2000। इनकी अपनी चिट्ठी है, अगर इनके एम्प्लॉइज की लिस्ट भेजो जो दूसरे महकमे में लगाई जा सके। और ये मार्केटिंग बोर्ड जिसकी ये है, इसमें जो है कर्ज में जो 450 करोड़ रुपए का कर्ज मार्केटिंग बोर्ड में है। और हर साल इतनी भारी चोरी, इतनी भारी अनियमितता है, 50 करोड़ रुपए के करीब लगभग हर साल कर्जा बढ़ता है, जो आमदनी का साधन था। ये महकमा मेरे पास रहा है, इस महकमे में सब महकमों को पैसे दिए जाते थे। आज ये महकमा ही खुद कर्जदार है। और ये कहते हैं काले कानून क्या है? काला कानून ये है, मेरे पास ये सारे कानून है। इसमें 2 मंडी होंगी। आज मध्य प्रदेश की मंडी हो गई, आप रिपोर्ट मंगा ले। हरदा मंडी है जो सीएम की मंडी है और कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और सीहोर जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर मध्य प्रदेश की मंडी है। इन दोनों मंडी, इसके बाद होशंगाबाद और बहुत मंडियों में जहां पर किसानों के साथ 1 मई जो 2020 के बाद जो एक्ट आया है नया, उसके बाद यहां कितनी घटनाएं हुई हैं वो मैंने वीडियो भेजी है। एग्रीकल्चर बता देंगे कृषि मंत्री जी, आपको देख लेंगे। मतलब इनके कई करोड़ रुपए के धोखे हुए। और रात एक कानून ऐसा है, दूसरा जो कहते हैं वो कानून, उसमें सेक्शन 9 है जिसमें प्रावधान है कि जो स्पॉन्सर है वो लोन ले सकता है। और मध्य प्रदेश के किसान की जो है 10 एकड़ जमीन 4.5 करोड़ रुपए मोर्टगेज कर दी, 4.5 करोड़ रुपए मोर्टगेज कर दी।
कोई और ये कहते हैं मंत्री जी कोई कहते क्लोज है क्या? मंत्री जी ने बात कोई ये टकराव की मलिक साहब टकराव ये हम पूछ रहे हैं अभी कोई क्लोज है क्या? कोई सा टकराव तो कोई है ही नहीं। कोई इसमें जो कानून है उसके अंदर कोई से कौन से क्लोज में लिखा है? टकराव कुछ नहीं है। मंत्री अभी मंत्री जी ने कहा होगा जी, ठीक है। वो सेक्शन में पढ़ दूंगा पढ़ दू सेक्शन 9 पढ़ लेना। ये पढ़ने में टाइम लगेगा, सेक्शन 9 पढ़ लेना। और मैं टकराव की बात करते, सरकार गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द किसान, सारे देश का किसान, सारे देश का किसान ये चाहता है ये कानून वापस हो। ओके, टकराव धन्यवाद। कानून ऑनरेबल कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, हो जाएगा टकराव। बैठो सब, आप टाइम देखो। अध्यक्ष महोदय, बैठो मलिक साहब, आप इतने सीनियर मेंबर हो, आप यूं कोई खड़े होना कोई बात है? आपको 4 मिनट और दे दिया, आपने कोई रखना रख दो इस पे। हाँ आप रख दो, टेबल पर रख दो कोई बात, आप टेबल पर रख दो जो देना चाहते हो कोई बात। ठीक है दलाल साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज किसान के मुद्दे पर बहुत लंबे चौड़े विचार प्रकट किए हमारे सदस्यों ने। मैं 10 साल के आंकड़े, कांग्रेस सरकार के उपलब्धियां और 6 साल की भाजपा की, ये कंपेयर करना चाहता हूं। ये फैक्चुअल चीज है। एक बात सही है कि किसान की हालत पूरे देश में कमजोर है, और यह भी मानना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि ज्यादातर वक्त ये कानून कहां से बीचों में जाता है। आप टोक तो रहे और कैसे टोकोगे? आप इसके बाद जब आपका नंबर आएगा बत्रा साहब, यूं कैसे चलेगा उसको? आप सीनियर मेंबर हो बत्रा जी। ये आंकड़े सुनने को तैयार नहीं होंगे। आप हमें आज को बाद में टाइम दे देना, लेकिन अभी बीच में आपको बाद में दे देंगे टाइम। किसान की हालत कमजोर है, और उसके लिए देश में जो सबसे जिम्मेवार कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने किसानों का शोषण किया, उनको बहकाया, उनके वोट लिए, उसको गरीब रखा। और हमारी भाजपा की सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है, सबसे ज्यादा महत्व किसी को दिया गया तो वो किसान वर्ग है। और ये आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने गुमराह किया कि ये काले कानून हैं, इन्होंने गुमराह किया कि मंडियां टूट जाएंगी, इन्होंने गुमराह किया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन आज तक कोई भी सदस्य ये नहीं बता पाया कि हरियाणा की कौन सी मंडी खत्म होगी, कौन से उपज की एमएसपी खत्म होगी, या कौन सा दुष्प्रभाव किसान को पड़ा। सिर्फ ये डर दिखा के किसान, भोले वाले किसानों को बहकाने का काम करते रहे। 2013-14 में हमारे खाद्यान्न उत्पाद 153.54 लाख मीट्रिक टन था, जो 2019-20 में हमारी सरकार में 184.22 लाख हुआ, 20% उपज बढ़ी है। बाजरे का हरियाणा में 10 साल के अंदर इन्होंने 6,06,125 मीट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट की, जो हमने हमारे 6 साल के अंदर 13,13,824 मीट्रिक टन प्रोक्योरमेंट, 116% ज्यादा बढ़ाई है। सरसों का 10 साल में इन्होंने 7.68 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट की। हमारी जो है, हमारी 6 साल की 16.69, 117% ज्यादा सरसों खरीदी गई है। मक्का इन्होंने अपने वक्त में 10 साल में 0 खरीदी, हमने 4,191 मीट्रिक टन खरीदी। हमने कपास की खरीद के लिए 28 नई केंद्र बनाए, बाजरा के लिए 198 मंडियां बनाई, सरसों खरीद के लिए 182, इससे अलग है ये, उनसे अलग है ये। गेहूं खरीदने के लिए 1800 मंडियां बनाई, धान खरीदने के लिए। और भारत सरकार ने भी
जो है 2013-14 में के आंकड़े दिए 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान गेहूं के लिए किया था, जो 2020-21 में 75,060 करोड़ रुपए का हुआ। भारत सरकार द्वारा धान का 63,928 करोड़ का भुगतान था, जो 1,72,752 करोड़ रुपए का हुआ। दालें ये नहीं खरीदते थे, सिर्फ 236 करोड़ रुपए की दाल खरीदी थी, जिसको हमने 10,530 करोड़ रुपए की खरीद की। भारत सरकार द्वारा कपास के लिए 2013-14 में 90 करोड़ का भुगतान किया था, जो 25,974 करोड़ रुपए का भुगतान हमने किया है। फसल बीमा योजना, जिसको ये कहते थे आमतौर पर मेरे साथी की ये अदानी अंबानी किया है, सेठ साहूकार बन जाएंगे, इन्होंने सिर्फ 164.30 करोड़ रुपए मुआवजे के दिए थे, हमने 2,980.74 करोड़ और उसके अलावा इस खरीद का 979 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। किसान आज स्वेच्छा से बीमा कराता है और किसान को बचाने वाली ये योजना सबसे अच्छी है। मुआवजा आपदा प्रबंधन का 10 साल में आपने 827.01 करोड़ दिया था, हमने 2897 करोड़ से ज्यादा दिया। मुआवजा आप 3,000 प्रति एकड़ देते थे, हम 12,000 प्रति एकड़ देते हैं। यूरिया का भाव आपके वक्त पे 270 रुपए था, हमारे वक्त पे 266 रुपए 50 पैसे है। गन्ना का 214 तक 2014 तक आपके यहाँ गन्ना का उत्पादन 473.24 लाख क्विंटल था, जो बढ़ के 654.78 लाख हो गया है। 38% गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। हमने किसान से मेहनत की है, हमने नीतियां बनाई है, गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। चीनी का उत्पादन 45 लाख क्विंटल था, 67.84 लाख क्विंटल हो गया, जो 50% हमने किसान की मेहनत से बढ़ाई हुई है। चीनी की रिकवरी सबसे बड़ा कहता हूं कि इनके वक्त पे चीनी की रिकवरी भी कम दिखाते थे, 8.98% थी, जो हमारे वक्त पे बढ़ के 10.36% हो गई है। प्रति हेक्टेयर 2005 से 14 का औसत उत्पादन 686 क्विंटल था, जो भाजपा सरकार के 6 साल का औसत उत्पादन 787.87 क्विंटल है। 2013-14 में गन्ने का भाव 330 रुपए था, 310 रुपए था। अब जो है भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव है, तो वो मेरा प्रदेश से हमारी सरकार की नीतियों की वजह से। 2005 तक गन्ने की पुराई बैठो अवतार जी बीच में मत। इनके वक्त में 44,572 गन्ने की पिराई हुई थी, अब जो 46,925 टन की पिराई हुई। पानीपत में 354 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 टीसी का चमचा का नया मिल बनवा रहे हैं। करनाल और परवल मिल में भी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। कृषि के उपभोक्ताओं के लिए हरियाणा प्रदेश में सबसे कम रेट है। हरियाणा के किसान को आपके राज्य के वक्त में 4,853 करोड़ रुपए दिए गए थे, हमने 7,115 करोड़ रुपए की जो है सब्सिडी दी है। 18.93 लाख किसानों को 6,000 रुपए मोदी जी की नीति के अनुसार लगभग 2,214.73 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बागवानी को बढ़ाने के लिए हमने बागवानी का यूनिवर्सिटी बनाई है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी यहां बनाई है। पशुपालन के क्षेत्र में दूध का उत्पादन 2013-14 में 74.42 लाख टन था, जो आज हमारी सरकार की नीतियों की वजह से 117.37 लाख हो गया है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता दूध की कांग्रेस सरकार के वक्त में उड़ा साहब सुन के जाओ थोड़ा सा, 800 ग्राम थी, जो 1142 ग्राम आज पहुंच चुके हैं। 3.17 लाख पशुओं का बीमा हमने किया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। हमको किसान का जोखिम फ्री करने के लिए 100 रुपए में, और जो SCBC वाले 25 रुपए बीमा करते हैं, 24 करोड़ रुपए उनको जिनके पशु की मौत हुई है उनको बांटे हैं। 1.10 लाख क्रेडिट कार्ड को बैंकों द्वारा स्वीकृति जारी है। जो है पहले ने स्कीम लेके आए हैं कि छोटा किसान गरीब है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको PKCC दी जाए ताकि वो साहूकार के चंगुल से निकल जाए। उसको पैसा लेने के लिए 32,000 कार्ड हम दे चुके हैं। 1,10,000 की सैद्धांतिक मंजूरी हो चुकी है। पशुपालन विभाग द्वारा स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए, भेड़ बकरी पालने के लिए 1,000 पशुपालकों को हम फ्री में 20 भेड़ और एक देंगे, ताकि जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो सबसे कमजोर है, उसको भेड़ हम दे दें। वर्तमान में पशुपालन विभाग में 6 पोली क्लिनिक कार्य करते हैं। इस वर्ष बचे हुए 14 जिलों में भी वेटरनरी क्लिनिक हमारे बनाने की योजना है, जिसके लिए 56 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का प्रस्ताव है। 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के लिए मोबाइल वैन की हमने व्यवस्था की है।
86 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड हरियाणा में बनाए गए हैं। 34 भूमि जल प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं भी बढ़ाकर पहले थी, उसको 111 कर दिया गया है। प्रदेश में 12 लाख एकड़ जमीन जो है वो पानी से भरी लवणीय है, उसको हमने निर्धारित किया है कि हर साल 1-1 लाख करके किसानों के हित में जमीन को ठीक करेंगे। पॉन्ड अथॉरिटी हमने बनाई है, 905 तालाबों का पुनर्जीवित कर दिया गया है, बाकी का भी करेंगे। फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए 40,055 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें 80% अनुदान पर 4,224 कस्टम हायरिंग सेंटरों का किया गया है। प्रगतिशील किसान सुनना नहीं चाहेंगे किसान के बारे में है। प्रगतिशील किसानों को 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि हम मंडियां खत्म करेंगे। 2014 से 20 तक 21 नई मंडियों का निर्माण किया है, 11 सब्जी मंडियों का निर्माण किया है और अब आने वाले वक्त में 537 एकड़ जमीन में एशिया की सबसे बड़ी मंडी हम बनाने जा रहे हैं, जो देखने लायक होगी। सब कांग्रेस भाइयों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि देखना कि ऐसी मंडी दुनिया में कोई नहीं होगी, वो बनने का काम शुरू कर रहे हैं। 175 करोड़ रुपए की लागत से 78 एकड़ में सेब की मंडी हम यहाँ बनाने का काम कर रहे हैं। गुड़गांव में 8 एकड़ जमीन पर फूलों की मंडी बनाने का काम करते हैं। आप दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मंडियां खत्म होगी, हम मंडियां बना रहे हैं, किसान इस हवाले से खुश है। सोनीपत में 16 एकड़ जमीन में मसाला मंडी बनाएंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत 1000 मंडियों को ई-नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है और गरीब मजदूर दिहाड़ीदार लोगों के लिए 25 मंडियों के अंदर 10 रुपए में भोजन देने की किसान की मंडी जो हमने बढ़ाई है अटल किसान योजना के तहत 10 रुपए में भोजन खिला रहे हैं ताकि किसी भाई कोई भूखा ना रहे। बागवानी विभाग द्वारा सब्जियों के उचित मूल्य के लिए 10 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई के लिए दिए हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा, क्योंकि फलों वो भावांतर भरपाई योजना तो तब है जब मंडी में जाएगा, पहले ओलावृष्टि हो जाए, कोई और नुकसान हो जाए, उसके लिए हमारा प्रदेश ने फसल बीमा की योजना की तरह से बागवानी बीमा योजना शुरू की, उसके लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 70 एफपीओ बनाने का काम हमने 430 करोड़ रुपए का 70 से लेकर 90% तक किसानों को पैसा देने का जो एफपीओ बनेगी। 11 एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं और संरक्षित खेती करने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना बनाएंगे। 1000 एकड़ के अंदर पॉली हाउस बनाएंगे, 10,000 एकड़ के अंदर मल्चिंग, प्लास्टिक टनल, बैम्बू स्टैकिंग देंगे। ये हो रहा है। राज्य में इरिगेशन के लिए सिंचाई सबसे बड़ी समस्या है। हमने सब इनसे भी समर्थन मांगा कि आज मौका है, दोनों प्रदेशों के किसान हैं, एसवाईएल की मांग भी हमारे इस प्रस्ताव के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है तो एसवाईएल का है। और 2020-21-22 में 220 चैनलों का 1200 करोड़ रुपए से की लागत से चैनलों का सुधारीकरण किया है। 25 एकड़ की चेक बना के पानी बचाने के लिए हमने पूरे दक्षिण हरियाणा, जिसमें नारनौल, रेवाड़ी, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, वहां सारे सरकारी खर्चे पर ड्रिप इरिगेशन से पॉन्ड बना के सोलर लाइट लगवा के वहां पर हम पानी देने का काम करेंगे। भंडारण निगम के लिए हमने बहुत सारे गोदाम बनाने की योजना की है। हैफेड ने 2021 के दौरान 1,47,000 मीट्रिक टन क्षमता वो 2021-22 में 2,25,000 मीट्रिक टन व्यवस्था बनाएंगे। मछली पालन में 2013-14 में 1,05,266 था, वो बढ़ के 1,73,000 हो गया। बहुत सारी योजनाएं हम कर रहे हैं। ये सिर्फ किसानों को बहका के, काले कानूनों का डर दिखा के, एमएसपी खत्म करने का भय बिठा के, ये कांग्रेस की नीति है। गांव में रहता है, जैसे कह देते हैं फलाने दिन चपड़े के बाद उधर मत जाओ, वहां भूत आते हैं। ये गांव होने वाली चीज का डर दिखाते हैं उसका। और बना दिए हैं, किसान को पैसा दे रहे हैं। और यहां पर समस्या क्या है? हम किसान हमारे साथ है, किसान का आशीर्वाद हमारे साथ है। धन्यवाद। और आपके दिक्कत ये है, धन्यवाद। बात राज्य के किसान को समझते हैं। तो किरण जी देखो खेती बाड़ी में, किरण जी को तो फसल का अंतर ही नहीं पता, बाजरे और सरसों का भी नहीं पता। तो मैं एक चीज कहता हूं, किसानों के अंदर रहते हैं और मैं किसान का बेटा हूं,
किसानों के दुख को लिखा हुआ समझता हूं। टाइम का- किसान की टाइम लिखा आवश्यकता को हुआ। पूरा करेंगे। कांग्रेस को खुश नहीं कर सकते, किसान को लाल हम साहब, बिल्कुल खुश करेंगे। किसान की आमदनी तो बढ़ाने का काम है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है 2022 तक उसकी आमदनी बढ़ानी है, दुगनी करनी है, उस दिशा पे हम चलते जाएंगे। अच्छा 1234 हो में कि शुरू किया आप है। भी किसान का 1234 शोषण जो आपने किया है, 70 साल तक किसान को गरीब रखा है। कांग्रेस को चाहिए कि हम पिछले 20, 30, 40 साल के लिए जो किसानों को गलत बहकाते रहे, उनके वोट समझते रहे, कांग्रेस को चाहिए आज एक प्रस्ताव ये भी रख ले कि कांग्रेस उस किसानों से लाल बात साहब खत्म करो। धन्यवाद धन्यवाद जी। ये 14 मिनट दिए हैं। 12:34। हाँ जी आएगा। किरण आपका आप बोलिए। कुंडू साहब को ही बुलाएंगे। हाँ उनको बुलवा दीजिए, बुलवा लो उनको, बुलवा उसके इंडिपेंडेंट बोलेंगे ना। उनका हक है, वो सिफारिश आपकी जरूरत नहीं नहीं है। नहीं, एक ही हो गया, अब एक इंडिपेंडेंट बोलेंगे ना। क्या हाँ फुल बैठे। रणधीर सिंह गोलन जी। नहीं गोलन जी का, गोलन जी। नाम में जरूरी है कुंडू साहब, बाकी तो सारा सत्य हो रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और पूरे सदन का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं भी इंडिपेंडेंट विधायक हूं और पहली बार इस सदन में आने का मौका मिला है। आज किसानों पर चर्चा चल रही है और इस देश का किसान, इस प्रदेश का किसान आज इतनी बदहाली में है कि शायद जो दुर्दशा किसान की है, क्योंकि किसान जो 135 करोड़ इस देश की जनता का पेट भरता है, वो किसान अपनी किसानी करता है, खेती करता है, दिन रात खेत में, धूप में, बरसात में हर प्रकार के जुल्म सहता है। लेकिन ये किसानों का बारे में आज जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, इस हरियाणा प्रदेश का कोई भी किसान, जहां तक मेरी सोच काम करती है, आज कर्जबंद है। सबकी जमीन जायदाद आज बैंकों के अंदर गिरवी रखी है। लेकिन हम बड़े किसान के तौर पर भी चर्चा करते हैं, छोटे किसान पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन असली किसान वो है जो खेतों के अंदर काम करता है, जिसके पास जमीन नहीं है, ठेके पर लेकर भी खेती करता है। लेकिन जो एक माहौल, एक वातावरण इस प्रदेश के अंदर पिछले लगभग 105 दिनों से चल रहा है, उसको देखते हुए जहां हरियाणा की सरकार भी चिंतित है और हरियाणा की सरकार के बारे में विपक्ष के लोग एक आरोप लगाते हैं कि ये किसान विरोधी है, किसान विरोधी है। लेकिन हरियाणा सरकार में जितने भी विधायक हैं, हम 90 विधायक हैं, उनमें से लगभग 60-70% किसान हैं, जो किसानी से सीधे, चाहे कोई मजदूरी के तौर पर जुड़े हो, चाहे कोई खेती के तौर पर जुड़ा हुआ हो। आज किसान इस चिंता में है और मेरे विपक्ष के साथी इस बात की बार बार चर्चा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, माननीय डिप्टी स्पीकर का हेलीकॉप्टर नहीं उतर, डिप्टी मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, किसी विधायक और मंत्री को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। ये अगर किसी की सोच है तो मेरे भाई कांग्रेस के लोगों की सोच है, जो दूसरे किसानों को भड़काते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर तो सदन की कार्रवाई चल रही है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और बीजेपी से लेकर जेजेपी के विधायकों के साथ साथ कांग्रेस के विधायक भी बोल रहे हैं।
और कोई कृषि कानूनों के फायदे गिनवा रहा है तो कोई उससे क्या नुकसान है वो बता रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार जारी है, हमारी महाकवरेज भी लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार सदन की कार्यवाही में क्या कुछ चल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है उस पर आपको वापस लेकर चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।